अभी कल ही मैं जब कुरान पढ़ रही थी तो मैंने सूरत तौहा में ये आयत पूरी पढ़ी और मैंने सोचा कि इसी के कंटेक्स्ट में आप लोगों से मैं बात करूंगी। आपको पता है ये दुआ किसने मांगी थी? रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ किसने मांगी थी? मूसा अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी। और कब मांगी थी? सूरत तौहा में इसका जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि जाओ फिरौन को तुम एड्रेस करो, उसने सारी हदें पार कर रखी है। तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ते हैं, रब इश्रह ली, साथ पढ़िए आप लोग, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दीजिए, मेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दीजिए और जो बात मैं कहूँ उसको आसान कर दीजिए। और आपको पता है जब मूसा अलैहिस्सलाम का आपको वो पूरा किस्सा पता होगा कि उनकी स्पीच में एक डिफेक्ट था। उनकी स्पीच में क्या था? एक इशू था, वो पूरा ठीक से सही से बोल नहीं पाते थे। हम सबको ये बात पता है। लेकिन अल्लाह ने उनको क्या काम किया था कि उस वक्त के फिरौन को एड्रेस करना, कि उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो एक ट्रांसग्रेसर था, फिरौन द ग्रेट टायरेंट। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरी ज़बान में एक स्पीच डिफेक्ट है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, बल्कि उन्होंने अल्लाह से क्या कहा? ऐ मेरे रब, मेरी ज़बान की गिरह खोल दीजिए, मेरे दिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दीजिए, जो बात मैं कहूँ इसे आसान कर दीजिए। आज मैं आप लोगों से यही बात कहने आई हूँ और सिर्फ ये दुआ नहीं मांगी, इसके साथ ये दुआ मांगी है, मेरे रब मेरे लिए हारून को, मेरे भाई को मेरा राइट हैंड बना दीजिए। आज मैं आप लोगों से यही बात कहने आई हूँ। बिल्कुल ये मत समझे कि आप लोग अच्छा बोल नहीं सकते हैं, आप अच्छा लिख नहीं सकते हैं या आपके अंदर कोई कमी है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से अपना काम लिया, जबकि वो खुद से बोल भी नहीं पाते थे, कि तुम जाओ और फिरौन को एड्रेस करो, तो फिर हम अपने आप को भी कम नहीं समझेंगे। बिल्कुल अपने अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हटा दीजिए और जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करिए। आज हम एक इस्लामोफोबिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, इस्लाम के अगेंस्ट सारे अटैक है, हमारी आइडेंटिटी पे अटैक है। अपनी आइडेंटिटी के साथ स्टिक करिए, अपनी आइडेंटिटी के साथ जिए और अपनी आइडेंटिटी के साथ ही हमें मर रहा है इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी बात एक चीज पे खत्म करूंगी। जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रही हूँ तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। एक वक्त के लिए ये पूरा सिनेरियो आप तस्वुर करिएगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने फॉलोअर्स के साथ जा रहे थे तो उनके पीछे सुपर पावर आर्मी थी। किसकी? फिरौन की। और आगे उनके रेड सी थी। बिल्कुल। और बीच में मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स थे। अब आप लोग ये सब इमेजिन करिए कि पीछे सुपर पावर आर्मी, आगे रेड सी। इंसान को कैसा लग रहा होगा उस वक्त? मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके फॉलोअर्स को कैसा लग रहा होगा उस वक्त? उन्हें लग रहा होगा कि वो ट्रैप्ड हो गए, फंस गए, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा? कोई बताएगा मुझे? सुभान अल्लाह, यहाँ पे सबको बहुत माशाल्लाह इनलाइटेड है। बताइए मुझे क्या कहा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से? अपना असा स्ट्राइक करो, तुम अपने असी से उस रेड से को स्ट्राइक करो। इसलिए हमारे लिए इबरत है। अगर हम सोचे तो लॉजिकली उस असे को रेड स्ट्रीट पे स्ट्राइक करके कुछ गेन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला तब भी मूसा अलैहिस्सलाम से चाहते थे कि वो एफर्ट करें। उनकी कैपेबिलिटी में यही एफर्ट था, उनके इस्तिताअत के हिसाब से यही एक एफर्ट था, लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे तब भी तुम ये एफर्ट करो। उस असा को, उस रॉड को रेड सी में स्ट्राइक करके रेड सी फटने वाली नहीं थी, वो अल्लाह ही के हुक्म से फटती। अल्लाह ही ने उसे फाड़ी थी, रेड सी को स्प्लिट अल्लाह ही ने किया था। लेकिन अल्लाह ताला चाहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्रॉफिट उस वक्त स्ट्राइव करें, उस वक्त यही एफर्ट करें जो उनकी इस्तिताअत में है। हमारे लिए लेसन है, अपने एफर्ट्स करते रहिए, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। डरिए नहीं और घबराइए नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखते हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं और कितना कुछ हमें करना चाहिए और कितनी सिंसियरिटी और इखलास के साथ कर रहे हैं। ये हमारा इम्तिहान है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी के साथ स्टिक करिए और बिल्कुल घबराइए नहीं। जो भी फैसला होगा, जो भी होगा, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मसलियत। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला देख रहे हैं कि हम लोग कितना स्ट्राइव कर रहे हैं और कितने इखलास के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।